रानी को नगर निगम वाली गाड़ी के पीछे दिनेश पंडित की लाइन दिखती है। अब रानी उसको पढ़कर ड्राइवर से पूछती है कि आप दिनेश पंडित के फैन हैं। तो ड्राइवर उससे मना करते हुए कहता है कि ये तो एक लड़के ने लिखा था और मुझसे यहाँ 1 घंटे खड़ा रहने के लिए कहा था और कहता है कि कुछ गलत लिखा है क्या मैडम। अब रानी खुश हो जाती है, वो समझ जाती है कि ये लाइन ऋषु ने उसके लिए लिखी है। अब रानी घर जाकर दिनेश पंडित की किताब निकालकर उस लाइन का मतलब देखती है। उस लाइन का मतलब होता है कि जहाँ उसको रानी पैसे देती है एसटीडी में वहाँ आने के लिए। अब रानी बारिश में भी वहाँ पहुँच जाती है और ऋषु का इंतजार करती है। तभी एसटीडी वाला फोन बजता है। रानी तुरंत उसको उठाती है और बोलती है कि ऋषु तुम ठीक हो ना। अब ऋषु उससे कहता है कि मैं अभी एजेंट से मिलकर आ रहा हूँ, हम अगले हफ्ते थाईलैंड निकल रहे हैं। अब रानी कहती है कि ऋषु पुलिस हाथ धो के पीछे पड़ी है, जहाँ जा रही हूँ वहाँ पीछे पीछे आ रहे हैं। अब ऋषु रानी की हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि रानी सुनो, आजादी और जेल के बीच में सिर्फ तुम्हारा डर खड़ा है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। अगर तुम जरा सी भी डरी तो उन्हें वो मिल जाएगा जो उन्हें चाहिए और ये भी हो सकता है कि कुछ ही दिनों में पुलिस तुम्हें पूछताछ के लिए थाने भी बुलाए। बस हिम्मत बनाए रखना। और कॉल कट कर देता है इसका। अब अगले दिन सुबह सुबह रानी का फोन बजता है। ये कॉल इंस्पेक्टर की होती है। इंस्पेक्टर रानी को थाने बुलाता है। अब रानी थाने जाकर इंस्पेक्टर से मिलती है। इंस्पेक्टर रानी की पहले से ही कॉल डिटेल निकलवा के रखता है और रानी से नैतिक वर्मा के बारे में पूछता है कि कौन है ये, बॉयफ्रेंड है या दोस्त। अब रानी इंस्पेक्टर से कहती है कि क्यों बताऊं। अब इंस्पेक्टर कहता है कि क्योंकि आप इनसे घंटों तक बातें करती हैं। अब रानी कहती है कि मुझे लगा था दोस्त है और नाम भी उसने राहुल बताया था। फिर एक दिन एक औरत का फोन आया और वो बोली ये मेरा पति है। तो दोस्ती का ब्रेकअप अब क्या है ना इंस्पेक्टर साहब। आज की तारीख में कौन कह सकता है कि कोई किसी को सच में जानता है। वैसे भी जानने पहचानने में तो बहुत फर्क होता है, आप तो जानते ही हैं। अब इंस्पेक्टर रानी से कहता है कि इस बार आप हमें अपनी कहानियों में नहीं उलझा पाएंगी रानी जी। अब रानी कहती है पंडित जी कहते हैं। तो इंस्पेक्टर ये सुनकर हंसता हुआ कहता है कि आखिर ले ही आप पंडित जी को बीच में। अब रानी कहती है कि आना ही था, क्योंकि इसी तरह पुलिस स्टेशन में 30 साल पहले उन्हें बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया था। तब से वो अपने अपमान का बदला किताबों के जरिए ले रहे हैं। और इधर दूसरे इंस्पेक्टर की होती है। आगे की स्टोरी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट अब नए इंस्पेक्टर की एंट्री होती है और वो रानी से कहते हैं कि सुना है ये दिनेश पंडित भाई साहब कई साल पहले चल बसे थे, पर इनकी किताबें आज तक छप रही हैं। अब पुराने इंस्पेक्टर रानी से नमस्ते करके वहाँ से चले जाते हैं। अब इंस्पेक्टर इनो पीकर रानी से कहता है कि हमारा नाम मृत्युंजय पासवान है, आपने शायद पहचाना नहीं, हमें आपके रिश्तेदार हैं हम। और कहता है कि याददाश्त थोड़ी कमजोर लगती है आपकी। अब कहता है कि डिटेल में रिश्ता बताए। तो ऋषु की मम्मी की बहन के पति की बहन के पति के भाई हैं हम, मतलब नील के सगे चाचा। और रानी को नील का फोटो दिखाता है। अब ये सब सुनकर रानी की फट के 4 हो जाती है और याद करती है कि कैसे उसने और ऋषु ने मिलकर नील को मारा था। अब इंस्पेक्टर कहता है कि आपके लिए नील ऋषु के दूर का कजिन होगा, लेकिन मेरे लिए मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा लाडला, मेरा खास भतीजा था। और कहता है कि आपकी शादी में बहुत डांस किए थे, हम नोट उड़ाए। अब नील के चाचा रानी से कहते हैं कि ये पुराने इंस्पेक्टर है ना, ये मित्र है मेरा और इसने मुझे इस कैश का न्योता दिया है, तो अब सारे सवाल मैं पूछूंगा क्योंकि ये मेरे लिए पर्सनल है। अब रानी सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई, अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। अब नील के चाचा रानी से कॉल डिटेल के बारे में पूछते हैं कि ये जो आपके दोस्त है नैतिक वर्मा, ये हर हफ्ते ट्रैवल एजेंट को कॉल क्यों करते हैं आपको। तो दोस्तों नील का चाचा रानी से कहता है कि बड़ी अजीब बात है ना रानी जी, ऋषु को मरे काफी समय हो गया, आपने अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ लिया, दूसरी शादी भी नहीं की। अब रानी कहती है कि अब एक विधवा का दोबारा शादी न करना जुर्म हो गया, आप मेरे खिलाफ FIR करेंगे या सीधा अरेस्ट। और चिल्लाते हुए कहती है कि कहना क्या चाह रहे हैं आप। अब नील का चाचा कहता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऋषु भी आपके साथ इस शहर में है, आगरा में, वरना आप बिना किसी रिश्तेदार बिना किसी दोस्त के रह नहीं सकती थी। और कहता है कि ऋषु जब से लंगोट पहनता था, हम जब से उसे जानते हैं, वो जमीन से 2 गज ऊपर दिखता है मगर जमीन के 4 गज अंदर है। अब रानी कहती है कि मैं आज की इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं अकेली रह सकती हूँ। अब नील के चाचा हंसते हुए कहते हैं कि रानी जी मुझे डिपार्टमेंट के लोग कई नामों से जानते हैं मगर मेरा फेवरेट है कठफोड़वा, क्योंकि कठफोड़वा जब तक अपनी चोंच मार मार के पेड़ में छेद नहीं कर देता तब तक वो रुकता नहीं है। हमारे और हमारे कैश के बीच में लॉ भी नहीं आता है। और रानी से घर जाने के लिए कहता है। अब नील के चाचा कांस्टेबल से पूछता है कि ये जो टीम अपने रानी के पीछे लगाई थी, कोई खबर मिली। तो कांस्टेबल कहता है कि सर अभी तो नहीं मिली, लेकिन पूरे आगरा में फोर्स फैली हुई है, जल्द पता चल ही जाएगा। नील का चाचा कांस्टेबल से कहता है कि आप बस रानी के घर के 2 किलोमीटर के दायरे में फोर्स को लगाइए, फिर 2 हफ्तों में ऋषु मिल जाएगा। अब पूरी पुलिस फोर्स ऋषु को ढूंढने में लग जाती है। वो ऋषु की फोटो को पूरे शहर में दिखाते हैं। इधर ऋषु जयपुर जाता है और वहाँ उसको दिखता है कि ट्रैवल एजेंट गुड्डू भैया को पुलिस ने दबोच लिया। अब ऋषु को नील के चाचा दिखते हैं तो उसकी फट जाती है और अगले दिन पुलिस ऋषु के कोचिंग सेंटर में पहुंच जाती है और ऋषु भी वहीं रहता है। अब इंस्पेक्टर सुनीता को ऋषु की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि इनको देखा आपने कहीं पे। तो सुनीता इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं 2 मिनट में आती हूँ, कहकर उनसे चाय की पूछती है। तो इंस्पेक्टर मना करता है लेकिन कांस्टेबल हाँ कर देता है। अब सुनीता ऊपर जाकर ऋषु से कहती है कि रवि जी पुलिस आई है बाहर, और उसको वो फोटो दिखाकर कहती है कि इसके बारे में पूछ रही है। तो सुनीता ऋषु से कहती है घबराओ मत, तुम मैं उनसे मना कर दूंगी। और नीचे आकर इंस्पेक्टर से कहती है शोरी सर नहीं देखा। तो पुलिस जाने लगती है लेकिन एक कांस्टेबल कहता है कि अरे मैडम वो चाय का क्या हुआ, बनी नहीं किया। तो सुनीता उससे कहती है कि शर्म नहीं आती क्या अपाहिज लड़की से चाय बनवाते हुए, और उनको वहाँ से भगा देती है। रात को ऋषु अपना बोरी बिस्तर बांधकर रानी के पास पहुँच जाता है। रानी ऋषु को अंदर बुलाती हुई कहती है कि तुम्हें पता है कि स्टेशन में कौन सा नया DSP आया है। अब ऋषु रानी से कहता है हाँ
पता है मोंटू चाचा आया है और कहता है कि तुम अंदर चलो, बताता हूँ सब कुछ। अब रिशु रानी से कहता है कि सब खत्म हो गया। रानी पूछती है क्यों? तो रिशु बताता है कि उसने गुड्डू ट्रैवल वाले को पकड़ लिया है, हमारे सारे पैसे सारी मेहनत सब बर्बाद हो गई। रानी ये सब सुनकर घबरा जाती है। रिशु कहता है कि आज पुलिस वाले कोचिंग सेंटर तक पहुंच गए थे, उस सुनीता को भी शक हो गया, मुझ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो रानी कहती है कि भाग चलते हैं यहाँ से। अब रिशु ये सब सुनकर कहता है कि रानी मैं मोंटू चाचा को बचपन से जानता हूँ, अगर हम भाग गए ना तो उन्हें और मजा आएगा और फिर भगा भगा के मार डालेंगे, पर मारेंगे जरूर। अब रानी कहती है मोंटू चाचा नील कैसे कैसे रिश्तेदार हैं तुम्हारे। अब रिशु कहता है कोई और रास्ता नहीं है, हमारे पास में सरेंडर कर दूंगा और कह दूंगा कि नील की मौत में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अब रानी रिशु से कहती है कि दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हारा ज्वालापुर से यहाँ भाग के आए हैं? रिशु क्यों सरेंडर करने के लिए? रिशु तुमने अपना हाथ काटा है। अब रानी को नीचे से आवाज सुनाई देती है, वो उसको सुनकर शोक हो जाती है। नेक्स्ट रानी रिशु को वहीं छिपने के लिए कहकर बाहर देखने जाती है तो उसको डॉक्टर वहाँ दिखता है। अब डॉक्टर रानी को देखकर हाय का इशारा करता है और डॉक्टर को देखकर रानी के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। अब रिशु रानी से कहता है कि पुलिस को मेरी लोकेशन मिल जाएगी, फिर पुलिस मुझे पकड़ लेगी और तुम आजाद। अब रानी रिशु को चुप करते हुए बोलती है कि तुमको ये डर है कि तुम्हारे मोंटू चाचा को ये लगता है कि आपन दोनों अब तक एक साथ हैं। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, मुझ पर भरोसा तो है ना। अगले दिन डॉक्टर फिर वहीं सिनेमा के बाहर बारिश में रानी का इंतजार करता है तो रानी भी भीगती हुई आ ही जाती है। अब डॉक्टर रानी से कहता है मुझे लगा आप फिर उस दिन की तरह इंतजार करवाएंगी, फिर घर आना पड़ेगा आपका टाइम लेने के लिए। अब रानी कहती है आज आपका इंतजार खत्म करने आई हूँ और कहती है मुझसे शादी करोगे। शादी की सुनकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं और कहता है सीधा शादी और प्यार। अब रानी कहती है कि दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं है अब मुझ में। अब डॉक्टर कहता है पहले मैं आपका घंटों तक इंतजार करता, फिर भी मैं ही क्यों। अब रानी कहती है जो घंटों इंतजार कर सकता है वो हाथ पकड़कर कुछ कदम चल भी सकता है और क्या पता प्यार शादी के बाद हो जाए या क्या पता ना हो। रानी की ये नशीली बात सुनकर उसके हाथ से छतरी भी उड़ जाती। डॉक्टर रानी से कहता है वाह रानी जी, आपने तो एक ही पल में मेरी पूरी दुनिया बसा भी दी और उजाड़ भी दी। अब रानी कहती है प्यार भी कुछ ऐसा ही होता है डॉक्टर साहब, संवारता भी है और उजाड़ता भी है। अब डॉक्टर कहता है पहले पता होता कि प्यार इतना बेरहम होता है तो करता ही नहीं, लेकिन अब तो कर लिया। इधर रिशु को दीवार पर लिखी दिनेश पंडित की लाइन दिखती है, वो उसको पढ़कर समझ जाता है कि रानी उसको हनुमान जी के मंदिर में मिलने के लिए बुला रही है। रानी जैसे ही पूजा करके दूसरी साइड जाती है तो वहाँ पहले से ही रिशु उसका वहाँ इंतजार करता रहता है। अब रिशु रानी से कहता मत करो रानी, मुझे नहीं लगता ये सही प्लान है। अब रानी कहती है ना रानी रिशु साथ होंगे फिर मोंटू चाचा भी पीछे नहीं पड़ेंगे, बस बात खत्म। अब रिशु कहता है पंडित जी की एक लाइन याद आ गई, मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस याद रखना कि हमारे झगड़े में कोई तीसरा शामिल ना हो जाए। और यहाँ तो झगड़े के लिए ही पूरा तीसरा आ गया, हम लाइन में इतने गलत जा रहे हैं ना, क्या लगता है प्यार में सही बैठेंगे। अब रानी कहती है 3 दिन बाद शादी है, आओगे। ये सब सुनकर रिशु वहाँ से उठकर चला जाता है। 3 दिन बाद रानी की शादी होती है। दूसरी साइड रिशु क्लेश करके पड़ा रहता है। रानी की शादी में मेहमान कम, पुलिस वाले ज्यादा होते हैं। आपको क्या लगता है रिशु शादी में आएगा या? इंस्पेक्टर मोंटू चाचा से कहता है कि क्या लगता है आपको ये रांझा यहाँ आएगा अपनी हीर की शादी में? तो मोंटू चाचा इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं रिशु को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो लूटेगा तो सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से और हम तो बैठे ही हैं यहाँ उसे लुटने के लिए। रानी दुल्हे से ज्यादा रिशु को देख रही होती है लेकिन वो उसको कहीं नहीं दिखता। आखिरकार रानी और डॉक्टर की शादी हो ही जाती है। अब बैंड बाजा बजाने वालों में रानी को रिशु दिख जाता है, वो उसको देखकर भावुक हो जाती है। अब मोंटू चाचा भी बैंड वालों की तरफ देखता है तो रिशु वहाँ से गायब हो जाता है। और रात को सुहागरात वाले समय डॉक्टर रानी के किस करने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले रानी डॉक्टर से कहती है कि आप रम पीते हैं? तो डॉक्टर कहता है हाँ, पर कभी कभी। अब वो दोनों सुहागरात को छोड़कर बाहर बैठकर वाइन पीते हैं। दरअसल दोस्तों रानी का प्लान सिर्फ डॉक्टर से शादी करने का होता है, सुहागरात मनाने का नहीं, इसलिए वो बहाने लगाकर वाइन की कहती है। रानी ने रिशु से वादा कर रखा होता है कि वो डॉक्टर के साथ शादी के अलावा और कुछ नहीं करेगी, इसलिए वो पूरी रात बात करते हैं। डॉक्टर रानी को अपनी फैमिली के बारे में बताता है, वो सेक्स तो दूर एक किस तक नहीं करते। नेक्स्ट पार्ट में देखना कि इनकी सुहागरात मनेगी या नहीं। कमेंट।